वो तो कह देंगे कि हम हमारे लड़की को गिफ्ट दे रहे हैं, इन पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है, दहेज का कोई लेन देन नहीं हुआ है। ये मीडिया और गेस्ट के सामने सच नहीं बोलेंगे। रितु, तुम जाओ और मिलो लड़की से, उसको कॉन्फिडेंस में लो, उसको बोलो कि हमें एफआईआर चाहिए। किसी का कोई सवाल, कोई कुछ बोलना चाहता है? नो सर। रितु, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे फोन करो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, गो। श्योर। और यू नारा, तुम्हें कन्विंस होना है। नंदिता से कहा कि तुम्हें कहने के लिए कि राज को बुलाओ। आरंभी, अगर राज यहाँ अभी मेरी जगह पे होता तो राज और नायरा की शादी तो टूट चुकी होती ना अब तक। क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश किए जा रही हो? क्यों आरंभी, क्यों? मैंने तुम्हें समझाया था ना, हाँ? तुम्हें मना किया था मैंने, तुम्हें वार्न किया था ना मैंने, नहीं सुना तुमने? तुम नहीं समझने की कोशिश कर रही हो ना? अरे डॉक्टर साहब ना बिल्कुल सही कहते हैं, तुम्हें उस रूम में बंद कर देना चाहिए था। मम्मी जी, हो यहाँ बंद। मम्मी जी दरवाजा खोलिए प्लीज। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा क्राइम है, अपने फैमिली को क्राइम करने से बचा रही हूँ मैं। परिवार की इज्जत बचाना चाह रही थी, आप लोगों को क्राइम करने से रोकना चाह रही थी। आपको पता है अगर बाहर किसी को भी पता चला ये दहेज के बारे में तो कितनी बदनामी होगी हमारी। शट अप, बिल्कुल चापास मत करो। किसी को तो पता चलेगा ना जब तुम किसी के सामने बकोगी, होने नहीं दूंगी यार बे। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी। सड़ती हो हाँ यहाँ इस बाथरूम के अंदर, जब तक पूरी शादी ना हो जाए। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। चीखती रहो गला फाड़कर। शादी के म्यूजिक के शो में कुछ नहीं सुनाई देगा तुम्हें, यही तुम्हारी सजा है, समझी आरंभी? क्या 100 करोड़ के दहेज की सच्चाई मंडप तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ बर्बाद कर देगी? क्या डिंपल की चाल आरंभी को हमेशा के लिए चुप करा देगी? क्या राज को अपने ही घर वालों की करतूत का पता चल पाएगा? और क्या पुलिस की सीक्रेट प्लानिंग टंडन परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका बनने वाली है? वेल दोस्तों, आज डॉक्टर आरंभी का एपिसोड सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर रहा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड का फुल रिकैप। वेल, एपिसोड की शुरुआत में आरंभी अपनी माँ मंजू से एक बार फिर सपोर्ट मांगती है। वो कहती है कि अगर उसकी माँ उसके साथ खड़ी हो जाए तो वो दहेज जैसे बुरे रिवाज के खिलाफ पूरी हिम्मत के साथ आवाज उठा सकती है। लेकिन मंजू उसे समझाती है कि ससुराल वालों के खिलाफ जाना आसान नहीं होगा और घर की शांति के लिए कई बार कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अब आरंभी का दिल भर आता है। वो महसूस करती है कि पिछले 10 सालों तक हर गलत बात सहने का नतीजा आज वो भुगत रही है। एक पल के लिए वो विश्वास के अफेयर का सच अपनी माँ को बताना चाहती है, लेकिन माँ को और दुख देना नहीं चाहती, इसलिए वो चुप रहती है। उसी वक्त अवंतिका को भी मोना की बातों से पता चल जाता है कि टंडन परिवार दहेज, और वो भी विश्वास से इस बारे में जवाब मांगने का फैसला कर लेती है। शादी के वेन्यू पर नायरा की ग्रैंड एंट्री होती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन आरंभी के चेहरे पर सिर्फ बेचैनी नजर आती है। वो नायरा तक पहुंचकर सच बताना चाहती है, लेकिन डिंपल पहले ही उसकी हर चाल पर नजर रखे बैठी होती है और उसे नायरा के पास जाने ही नहीं देती। इसी बीच ध्रुव को पता चलता है कि पुलिस के ऑफिसर्स मेहमान बनकर शादी में मौजूद हैं। उनका प्लान है कि जैसे ही दहेज की रकम का लेन देन होगा वो पूरे टंडन परिवार को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर बताता है कि कानूनी कार्रवाई तभी मुमकिन है जब दुल्हन या उसका परिवार एफआईआर दर्ज कराए, वरना दहेज को सिर्फ शादी का गिफ्ट बताकर सब लोग बच सकते हैं। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर विक्की को नायरा से बात करने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ आरंभी हिम्मत करके राज के कमरे में पहुंच जाती है। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि राज को सच बता दिया जाए ताकि वो अपने ही परिवार को दहेज लेने से रोक सके। लेकिन डिंपल पहले से ही पूरी प्लानिंग करके बैठी होती है। वो सामने आकर बताती है कि राज को जानबूझकर मंदिर भेजा गया था और आरंभी को इस कमरे में फंसाना उसकी चाल थी। अब डिंपल आरंभी को कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि शादी खत्म होने तक वो उसकी सजा होगी। आरंभी बार बार कहती है कि वो किसी का बुरा नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत बचाना चाहती है। अगर दहेज का सच बाहर आ गया तो सब लोग मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन डिंपल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। इधर रितु जब नायरा को पुलिस आईडी दिखाकर वीडियो प्रूफ दिखाती है तो नायरा के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि राज का परिवार इतनी बड़ी रकम दहेज के रूप में मांग रहा है। अब ध्रुव भी नायरा का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि किसी भी लड़की की खुशी की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। नायरा फैसला करती है कि बिना राज से बात किए वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि वो उसकी सच्चाई अपने मुंह से सुनना चाहती है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। राज अपने कमरे के पास पहुंचता है और अंदर से आरंभी की मदद के लिए चीखों की आवाज वो सुन लेता है। वो एक पल के लिए रुक जाता है और समझ नहीं पाता कि कमरे के अंदर आखिर क्या हो रहा है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और सस्पेंस अपने
पीक पर पहुंच जाता है। अब देखना होगा कि क्या राज आरंभी को बाहर निकाल पाएगा और क्या डिंपल की साजिश का पर्दाफाश होगा। क्या नायरा मंडप में ही दहेज के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला लेगी और क्या पुलिस को टंडन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिल पाएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।